अब सामीन, और अब हम बताने वाले हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर को हम किस तरह चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यह होता है कि अगर हमें किसी का मालूम करना है कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है EFBR के साइड में। हम ये डब्ल्यू में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, www.apr.com.pk। इस साइड में जाएंगे तो वहां पर इनकम टैक्स एक्टिव का एक शेड्यूल बनाएगा, एक बार आएगा बना हुआ नजर। तो उसमें आप एनटीएन नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे? एनटीएन नंबर, NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। ये नंबर डालने के बाद वहां पे आपको एक मेन्यू में शो होगा कि ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। अगर एक्टिव हो, अगर कोई वेंडर एक्टिव हो तो उस पर टैक्स कटेगा 4.5%। एक्टिव का मतलब कि वो फाइलर है। एक्टिव का मतलब होगा फाइलर। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है। पहले हम एनटीएन नंबर कहां से हासिल करेंगे? उसके इनवॉइस नंबर से। उसके इनवॉइस से हम उसके जो उसके एनटीएन नंबर हम हासिल करेंगे उसके इनवॉइस से। और एनटीएन नंबर वो भी होता है शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC नंबर। CNIC नंबर भी एक एनटीएन नंबर होता है। वहां से चेक करने के बाद हमें पता चलेगा ये बंदा एक्टिव है, फाइलर है, और उसका 4.5% काटेंगे। 4.5% उसके लिए है जो कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है या लिमिटेड कंपनी नहीं है। एक नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए 4.5% होगा। ठीक है। अब दूसरा ये है कि अगर वो सेल टैक्स में अगर रजिस्टर नहीं है, अगर इनकम टैक्स के अंदर अगर रजिस्टर है और मगर सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं है, तो उसके लिए जो परसेंट होगा वो होगा 4.5% और 1%। 4.5% उसके टोटल टैक्स इनवॉइस, जो टोटल टैक्स जो इनवॉइस की जो वैल्यू होगी उस पर कटेगा 4.5%, और 1% भी टोटल अमाउंट पे कटेगा। तो टोटल अमाउंट की आएगी दोनों में 4.5 और 1% इसलिए कटेगा क्योंकि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर रजिस्टर होगा तो हमारा 4.5% होता है ओनली। ठीक है। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो इसलिए 4.5% भी कटेगा और 1%, और 4.5% इसलिए कट रहा है तो वो इनकम टैक्स के अंदर फायदा है। अच्छा, अब दूसरा ये बताएंगे, अगर एक कंपनी या एक बंदा अगर फायदा नहीं हो तो उसका रेट क्या होगा? अच्छा, अभी मैंने बताया फाइलर का। इसी तरह नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर के चेक करने का तरीका क्या है कि हम एक EFBR के साइड में जाएंगे, वहाँ पे एनटीएन नंबर डालेंगे। अगर वहाँ पे इनएक्टिव आ रहा होगा, इनएक्टिव, उसका मतलब है कि वो नॉन फाइलर है। तो नॉन फाइलर के जो टैक्स कटने का तरीका यह है कि इसमें रेट है 7.75%। ठीक है, ये 7 है और ये पॉइंट है 7.75%। ये इनकम टैक्स के अंदर इनएक्टिव होगा तो 7.75% कटेगा। अगर वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर है तो 7.75 ओनली कटेगा, 1% ही कटेगा। मगर अक्सर ज़्यादातर 90% ये होता है जो इनकम टैक्स के अंदर अगर इनएक्टिव होते हैं तो वो सेल टैक्स के अंदर भी इनएक्टिव ही होते हैं। तो उनका 1% साथ में 99% 1% कटता है। 1% इसका कटेगा 7.75 और 1%, और दोनों अमाउंट जो कटेगा वो टोटल अमाउंट जो बिल की जो टोटल वैल्यू होगी उस पर 7.75% कटेगा, और टोटल बिल की वैल्यू में से 1% कटेगा। तो ये है सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिविजुअल और जो सोल पार्टनरशिप जो कंपनी होती है, ये उसके लिए मैंने बात की 7.75% और 1%। अब जो नेक्स्ट जो मैं बताऊँगा वो होगा कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके नाम के आखिरी में लिमिटेड आता है, उसका टैक्स रेट क्या होगा।